मैं आज आपको 15 ASC भोपाल का रिव्यू देना चाहूँगा। एंड हम बिल्कुल बिगनिंग से ही स्टार्ट करेंगे कि कैसे सारी प्रोसेस हुई थी। तो 15 ASC भोपाल जो कि भोपाल जंक्शन से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। एंड वहाँ से हम ऑटो वगैरह से 30-40 रुपये देकर जा सकते हैं। तो जैसा कि उसमें एडमिट कार्ड पर टाइम दिया था 5 बजे का, तो हम 4 बजे पहुँच गए थे वहाँ पर। काफ़ी बच्चे वहाँ ज़्यादा मोस्टली बच्चे 4:30 बजे के आसपास पहुँच गए थे। 4:30 बजे से स्टाफ ने हमें वहाँ बैठा दिया था एंड ब्रीफिंग दी थी क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट वगैरह हैं। वहाँ एक इलेक्ट्रॉनिक LCD पर डॉक्यूमेंट की चल रही थी कि आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ओरिजिनल। तो मैं आपको बताना चाहूँगा मोस्टली तो हमारा 10th 12th एंड ओरिजिनल सर्ट वो एप्लीकेशन फॉर्म, वो भी कलर प्रिंट आउट, एंड हमारे 7 से 8 फोटोज़ एंड डोमिसाइल। ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हमें ले जाने हैं। और ऐसा है नहीं है कि डॉक्यूमेंट नहीं हो या कोई खो गया वगैरह हो, तो फिर वहाँ का स्टाफ काफ़ी सपोर्टिव है। वो हमें मतलब मेल वगैरह करवा देते हैं, या डिजी लॉकर में आपका डॉक्यूमेंट हो तो डिजी लॉकर से खुलकर प्रिंट आउट निकाल कर फोटो कॉपी लगा देते हैं। एंड 15 ईयर्स भोपाल काफ़ी सपोर्टिव है। एंड फिर उसके बाद हमारा बैठाया गया था चेस्ट नंबर वाइज, मतलब चेस्ट नंबर दे दिए गए थे एंड बैग पर बैग टैग दे दिए गए थे। जो चेस्ट नंबर है उसी का वही सेम बैग टैग था हमारा। फिर उसके बाद हमारा 50 या 65 बच्चों का ग्रुप बनाकर बस से वहाँ सेंटर से 1.5 किलोमीटर है अप्रॉक्स रनिंग ट्रैक, तो रनिंग ट्रैक पर ले जाया गया था। रनिंग ट्रैक पे मैं आपको बताना चाहूँ तो रनिंग ट्रैक हमारा जो मुख्यमंत्री निवास है भोपाल में, तो वहाँ से थोड़ा सा ही दूर है जो लेक पॉइंट है। और लेक पॉइंट में जो जो वाटरफॉल है उस जगह पर हमारा वाटरफॉल है, जिस जगह पर उस जगह पर हमारी रनिंग एंड हो जाती है। वहाँ से 1600 मीटर आगे रोड पर हमारी रनिंग हुई थी। एंड जो बच्चे बता रहे थे कि 100 मीटर का स्लोप है वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है, स्लोप वगैरह कुछ नहीं है, मतलब होगा थोड़ा बहुत, जो रनिंग रोड पर होती है ऐसे ही रनिंग है। तो फिर वहाँ से 65 बच्चों को ग्रुप बनाकर वहाँ बैठा ले गए थे हमें। तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चा आगे लग गया और कोई पीछे हो, तो जो पीछे वाला बच्चा है जो उस लाइन को पार कर देता है तभी आपका टाइम स्टार्ट किया जाएगा। और हमारे आगे बताने के लिए आगे स्कॉर्पियो गाड़ी चलती है, उसके पीछे पीछे हमें जाना है। जैसे किसी को रास्ता वगैरह नहीं बताओ तो उसके पीछे पीछे चले जाओ। रनिंग में हमारे सभी बच्चे पास हो गए थे एंड बहुत से बच्चे तो रुक रुक कर भी कर रहे थे, जैसे स्पीड में कर रहे थे फिर रुक जाते थे आगे जाकर। तो हमारे 65 में से 60 बच्चे पास हो गए थे रनिंग में। एंड फिर उसके बाद ब्रीफिंग दी थी, हमें रेस्ट कराया गया था एंड एक्सरसाइज कराई गई थी। एक्सरसाइज कराने के बाद फिर हमें पुशअप की, सिटअप एंड स्क्वाट्स की ब्रीफिंग दी गई थी। एंड उसके बाद फिर हमें पुशअप की बताया गया था, पोस्चर वगैरह कैसे करना है, एंड सिटअप एंड स्क्वाट्स का भी पोस्चर बताया गया था। फिर हमारा 30 या 40 बच्चों का ग्रुप बनाकर फिर हमसे सबसे पहले पुशअप कराई थी। पुशअप में उन्होंने 1 या 2 सेकंड का ही होल्ड कराया था एंड 15 ईयर्स भोपाल पर तो, एंड 10 पुशअप्स कराई थी। उसमें हमारा पोस्चर वगैरह थोड़ा बहुत ठीक होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं आ रहा है तो पोस्चर में ज़्यादा पर कर लो, 10 पुशअप कर लो, रुको मत। फिर पुशअप के बाद फिर हमें सिटअप्स कराई थी, 10 सिटअप्स जैसे कि बच्चे आसानी से कर लेते हैं। एंड फिर उसके बाद स्क्वाट्स कराई थी। स्क्वाट्स में 20 स्क्वाट्स कराई थी बिल्कुल। तो आपको रुकना नहीं है, होल्ड करा कर थोड़ा बहुत 1-2 सेकंड का होल्ड करा कर उन्होंने 20 स्क्वाट्स कराई थी। जब तक कि सर बोले ना तब तक रुको मत, करते रहो। स्क्वाट्स कराने के बाद जो बच्चे फेल हो गए थे उन्हें वही रोक लिया गया था। एंड जो PFT हमारा PFT 1 क्लियर हो गया था ऐसे ही, तो जो बच्चे PFT 1 में पास थे उन्हें फिर बस दोबारा सेंटर पर ले जाया गया। सेंटर पर लाने के बाद फिर उन्हें बैठाया गया एंड ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए टोकन वगैरह ले सकते थे। 40 रुपये का ब्रेकफास्ट था जो कि ASC पर ही फूड वगैरह प्रोवाइड किए गए थे एंड 60 रुपये का खाने का टोकन था। तो आप तब तक नहीं खाना चाहो तो कैश जरूर लेके जाएं, क्योंकि अब हमें अंदर बिल्डिंग में ले जाया गया था फिर। एंड फिर वहाँ पर हमें केवल अपने डॉक्यूमेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था 10th 12th एंड डोमिसाइल एंड आपके फ़ोटोज़, यही डॉक्यूमेंट चाहिए एंड एप्लीकेशन फॉर्म,
ये हमारे मस्ट होनी चाहिए डॉक्यूमेंट, ये हमारे पास होने ही चाहिए। और किसी पे नहीं है तो वो डिजी लॉकर वगैरह से करा देते हैं, पर ले जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। एंड उसके बाद और कैश रुपए जरूर लेके जाएं, क्योंकि किसी को भूख लगाती है। क्योंकि हमारा रनिंग वगैरह फिर से हम फ्री हो गए PFT1 से 7 साढ़े 7 बजे हम फ्री हो गए थे। तो फिर हमें दोबारा बिल्डिंग में ले जाकर फिर उन्होंने ब्रीफिंग कराई एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कराया। तो फिर टाइम हो गया था 11 बजे। फिर 11 बजे के बाद फिर हमारा SRT हुआ। SRT का रिजल्ट जो कि 40 मिनट बाद उन्होंने दे दिया था। एंड SRT में काफ़ी बच्चे फेल हुए थे, क्योंकि SRT ऐसा नहीं है कि ईजी आ रहा हो, हलवा आ रहा हो। जैसा कि हमने RWA पर भी SRT का मॉक टेस्ट लगाया था। जैसा कि मैम ने और सर ने बताया था कि नेगेटिव, तो नेगेटिव में भी हमें यही देखना है कि कौन सा कम नेगेटिव है। उसमें 20 क्वेश्चन मतलब 35 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने थे, और उसमें मस्ट था कि 35 ही क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं, एक भी क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है। अगर कोई भी हम अपना क्वेश्चन छोड़ते हैं तो हमारे पास होने के चांस कम हो जाते हैं। तो सभी 35 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ऐसा नहीं है गलत हो जाए, पर 35 के 35 अटेम्प्ट करने हैं। और उसमें नेगेटिव क्वेश्चंस काफ़ी थे, मतलब सारे ही नेगेटिव थे। 20 क्वेश्चन के आसपास थे ऐसे ही कि उसमें सभी पॉइंट नेगेटिव थे। तो हमें उसमें से देखना है कि कौन सा पॉइंट कम नेगेटिव है। तो हमारे SRT में बहुत बच्चे आउट हुए थे। 60 to 65 बच्चे SRT में आउट हुए थे। उसने सारा ही रो वगैरह हॉल पूरा खाली कर दिया था। SRT में बहुत बच्चे आउट हुए थे। फिर SRT होने के बाद फिर हमारा फिर डॉक्यूमेंट वगैरह जो एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह है वो अपना काम करवाते हैं, उनसे फ़ोटो वगैरह साइन फाइन करवाते हैं वहाँ पर हमें। एंड उसके बाद रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद फिर हमारा GD हुआ था। GD में हमारा 15 बच्चों का ग्रुप था, और हमारा टॉपिक था एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। फिर मैम हमारा GD हुआ था, फिर मैम ने हमें ब्रीफिंग वगैरह दी थी कि आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, एंड अपना टॉपिक का और अपना सारा इंट्रोडक्शन दें। वैसे भी हमारे सर वहाँ थे, सिलेक्टर इन्विजिलेटर, उन्होंने हमें बता दिया था कि अपना प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि वहाँ टाइम लग रहा था, दूसरे बैच का हो रहा था। तो उन्होंने कहा था कि आप अपना प्रैक्टिस कर लो, अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन कि अपना मन में कर लो, ये इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताऊँ 15 ESC भोपाल का स्टाफ काफ़ी सपोर्टिव था। जैसे सर ने हमें पहले ही बता दिया था कि ऐसा कर लो, एंड मैम ने भी हमें रिकॉर्डिंग वगैरह सुनाई थी। तो उसमें टाइम दिया, उसमें हम रफ शीट पर लिख लें, एंड रफ शीट पर देखकर भी हम अपना इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं। मैम ने बोल दिया था कि आप रफ शीट में से देख लो। एंड ऐसा नहीं है कि प्रॉपर इंग्लिश ही बोलना है, पर कोशिश करनी है कि इंग्लिश में ही बोलें। एंड अगर तुम इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे तो हिंदी में शिफ्ट हो जाए, फिर एक दो लाइन हिंदी में बोलने के बाद इंग्लिश में शिफ्ट हो जाए। फिर हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था, जिसके लिए हमें 1 मिनट ही दिया गया था। 1 मिनट से ज़्यादा कोई बोल रहा था तो मैम उसको रोक देती थी और नेक्स्ट पर कर देती कि नेक्स्ट स्टार्ट कर दो। इंट्रोडक्शन के बाद फिर हमें जैसा कि रफ शीट के लिए मैम में वहाँ पर अलार्म था, तो मैम फिक्स टाइम दे रही थी 10 मिनट का कि आप रफ शीट लिख लो। इसमें हमारे पॉइंट थे, एंड मैम ने कहा था कि आप पीछे भी लिख सकते हैं। तो हमने आगे इंट्रोडक्शन, टॉपिक इंट्रोडक्शन एंड पॉइंट्स, और पीछे कंक्लूजन लिख दिया था। जहाँ तक सभी बच्चों ने पीछे ही कंक्लूजन लिखा था। फिर उसको देखने के बाद फिर मैम ने बोला था, ऐसा नहीं बोला था कि उन्होंने कि आपका GD अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैम ने कहा था कि आप अपने विचार रख सकते हैं, ये जो आपको टॉपिक सुनाया गया है, और अब मैं आपको 10 मिनट का टाइम दूंगी, और सभी आपस में विमर्श करें, एक दूसरे के साथ देखकर, मुझे देखकर विमर्श ना करें। हाँ, सभी एक दूसरे के साथ देखकर कोऑर्डिनेट कर वो करें, सहयोग करें और इस टॉपिक पर बात करें। तो फिर हम सभी ने जैसे कि मैंने इनिशिएट किया था अपने ग्रुप में, हमारा ये टॉपिक था एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, एंड सभी ने बोला था। मैंने 3 बार बोला था, 3 बार पार्टिसिपेट किया था ग्रुप में। तो मैम ने रोक दिया था मुझे कि अब आपको नहीं बोलना है, चेस्ट नंबर 187 अब आपको बोलना नहीं है। फिर मैं रुक गया था, और जो आपके साथी हैं उनको भी बोलने का मौका दें। जैसा कि और भी थे, हम 4-5 बच्चे थे जिन्होंने 3 बार पार्टिसिपेट किया था। तो मैम ने हमको बता दिया था कि अब आप उनको नहीं बोलना है, और जो बच्चे रेस्ट साथी हैं उनको बोलना है। तो सभी कैंडिडेट्स ने 2 बार पार्टिसिपेट किया था। 2 बच्चे थे जो बोल नहीं रहे थे। तो फिर मैम ने उनसे पूछा आपका टॉपिक समझ में आ रहा है? तो उन्होंने कहा था कि मैम मेरे समझ में नहीं आ रहा है टॉपिक। तो फिर मैम ने हमसे कहा था कि क्या तुम इनको टॉपिक समझा सकते हो? तो फिर हमने सभी ने हैंड रेज किया था
एंड अपने विचार रखे कि ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ऐसी ऐसी होती हैं एंड ये इसके बेनिफिट्स ये हैं। तो मैम ने तो सबने फिर उनसे दोबारा पूछा था कि कैंडिडेट उनका चेस्ट नंबर था 180 एंड 198। तो फिर उनसे मैम ने दोबारा पूछा था अब आपके समझ में आ रहा है? तो एक बच्चे ने कहा था मैम मेरे समझ में अभी नहीं आ रहा है, एक ने कहा था मैम अब मेरे समझ में आ रहा है, अब मैं इस पर बोल सकता हूँ। तो फिर मैम ने हिंदी में बताया था कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ये होती हैं एंड मैम ने कहा था कि तुम्हारे समझ में आ रहा है, हिंदी में बताया था प्रॉपर। फिर उनसे कहा था अब आप बोल सकते हो? तो एक बच्चे ने तो कहा था कि मैम मुझ पे हिंदी इंग्लिश में नहीं बोला जाएगा, उसने क्लियर बोल दिया था कि मुझ पे इंग्लिश में बोला नहीं जाएगा। तो फिर मैम ने कहा था कि इस पर आप को, क्योंकि एयरफोर्स की मदर टंग इंग्लिश होती है, हमारी जैसे कि हमारे देश की मदर टंग हिंदी है तो एयरफोर्स की इंग्लिश होती है, तो बिना इंग्लिश के हम सर्वाइव नहीं कर सकते वहाँ पर एयरफोर्स में। पर एक बच्चे ने फिर वहाँ पर इंग्लिश में बोलने की कोशिश की थी बट उसने बोल दिया था मैम मेरे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए उसको भी आउट कर दिया गया था बाद में। फिर हमारा जीडी होने के बाद खाने के लिए भेज दिया गया था, कर सकते हैं हम खाना, उसमें 60 रुपये की हमारी प्लेट थी। एंड जीडी का फिर उस डॉक्यूमेंट वगैरह का साइन वगैरह करवाते हैं, जीडी होने के 1 घंटे बाद रिजल्ट वगैरह सुना दिया गया था, जिसमें कि जीडी में तो सभी बच्चों को ले रहे थे एंड काफ़ी सपोर्टिव स्टाफ है। ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश और अब हड़बड़ा जा रहे हो, एजिटेशन होती है, घबराहट होती है, तो वो समझते हैं उस बात को। एंड जो बच्चा 2 या 3 बार पार्टिसिपेट कर ले ये इनफ है काफ़ी। तो रिजल्ट वगैरह सुनाने के बाद फिर हमारा जीडी का रिजल्ट बता दिया गया था, जो बच्चे पास हैं और फेल हैं फिर उनको निकाल कर फिर रिजल्ट जीडी के बाद फिर उन्होंने हमारा मेडिकल का चेस्ट नंबर बताया था। मेडिकल चेस्ट नंबर ये है, जैसे कि हमारे फेज 2 पे चेस्ट नंबर है तो ये अलग होता है और मेडिकल चेस्ट नंबर अलग होता है, जिसमें हमारा मेडिकल के लिए जाएंगे तो वही चेस्ट नंबर जो हमें याद रखना वो हमें नोट कर लेना है किसी जगह पर। तो फिर मैं सर ने बताया था, इंस्ट्रक्शन वगैरह बताए थे जो मेडिकल में कोई लिए जाने हैं कि आपको आर्मपेट एंड हेयर एंड दाढ़ी वगैरह मूछ वगैरह जितने बाल वगैरह हैं सारे क्लियर करके जाने हैं एंड कानों में वैक्स वगैरह करवा के ले जानी है और किसी अच्छे डॉक्टर पर वैक्स कराएं, किसी ऐसे झोला छाप रोड छाप पर नहीं कराएं जिससे कि आपका कान का पर्दा और ख़त्म कर दे वो। ऐसे ही सबने बताया था। एंड जिसके भी आँखों में प्रॉब्लम है तो वो अपने डॉक्टर से लिखवा कर और इंक से नहीं और पेन से साइन करा कर, और जिसमें डॉक्टर का वो लिखा रहेगा कि डॉक्टर यहाँ से है, ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, सब कुछ वो लेके चले जाएं वहाँ पर। फिर उसके बाद हम अप्रॉक्स 7 बजे वहाँ से सेंटर से पास वो हो गए थे, फ्री हो गए थे, तो उन्होंने 7 बजे भेज दिया गया था। और हमारे सीईओ थे रवि अहलावत सर, जो कि काफ़ी सपोर्टिव थे एंड उन्होंने लास्ट टाइम पे जाते हुए, क्योंकि काफ़ी सीरियस सिचुएशन वो चल रहा था, बच्चे घबराए हुए थे एसआरटी वगैरह के बाद, तो उन्होंने हमारे साथ मजाक मस्ती की, कुछ देर हमें हंसाया एंड काफ़ी सपोर्टिव थे। सर ने हमें आगे बताया कि हम यहाँ आपको फेल करने के लिए बैठे नहीं हैं, हम आपको चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा